माइक उठाइए। कहाँ से आई हैं? बैठ जाओ फालतू करके और पास में आइए। गुरुजी मैं आई तो अलीगढ़ से हूँ। हाँ। लेकिन मैं मतलब ससुराल तो मेरी अलीगढ़ में है, लेकिन मैं इस समय अपने भाई के साथ मडराक रेलवे स्टेशन के पास बसई काजी गाँव है। अच्छा, तो क्या करती हैं वहाँ पे? कौन कास्ट हैं आप? मैं हूँ ब्राह्मण। ब्राह्मण। वो तो क्या समस्या है? समस्या यह है गुरुजी, मेरी ज़िंदगी निकल गई। मेरे ऊपर कोई चीज़ है वो बोलती नहीं है, पर बहुत बहुत परेशान हूँ मैं। माइक तो क्या देता था, क्या कह रहे हैं? मैंने बहुत जगह दिखाया है, पता नहीं कहाँ कहाँ दिखाया? गंगा जी पे बहुत जगह दिखाया, जिसने जहाँ बताया। गंगा जी में? हाँ, लेकिन मेरी बहन सही नहीं हो पाई। लास्ट में आके आपके पास लाया। कौन? मैं ही लाया हूँ। और कहाँ का दिखाया गंगा जी के अलावा? गंगा जी में एक भगत जी है हमारे यहाँ, उन्हें भी दिखाया है, और जगह भी ले गया हूँ, लेकिन कहीं कहाँ ले गए? मैं पूछना चाहता हूँ कौन कौन मेडिकल पे गए? मेडिकल नहीं, बस केवल हम तो आज यही मेडिकल मारा। एक दो भगत थे। आहर कहाँ पड़ता है? अनूप शहर के पास है। उन्होंने क्या बताया था? कुछ नहीं, इलाज करते ठीक हो जाए, फिर वही परेशान। खेलती है वहाँ पे? खेलती तो नहीं है, बस ऐसा से रोती है, लेकिन बोलती नहीं। करके दिखाओ। तब पिट्ठी में मारे नाम तुम्हारे, वहाँ सब भूत भाग जाए एक बेर में। तुम पे कोई नहीं खेला। आओ देखो सामने स्क्रीन पर, आंचल से दूध पीता बालक दिखता है, पति के रूप में आ जाता है, रिलेशन संबंध स्थापित रखता है, जिंद पेट में कीड़ा बन के रहता है। इसका नाम है डाकनी। और चतुराम अघोरी और मनसाराम अघोरी और घटोई साथ में और जिंद संगे है। कोई ठीक नहीं कर पाया। कोई भी ठीक तो ये कोई नाम भी नहीं बता पाया आज तक कभी। माइक से बोलिए। किसी ने नाम नहीं बताया, कोई ठीक नहीं कर पाया। क्या ये समस्या बता पाए पूरा तक? कोई भी नहीं बता पाया। हम बातें लिखे हैं जो पढ़ो सामने, कुछ भी नहीं बता पाया, कुछ भी। कोई बताओ, आपकी पत्नी के आंचल से दूध पीता कि नहीं पीता? बहन है मेरी। आप बहन से पीता कि नहीं? बोलिए, ये बता माइक से बोलिए। हाँ, ये सब मेरे बिल्कुल सही है, ये सपने मेरे। आप तक काऊ बताइए बात ना बताइए। तो जब हम बता रहे हैं तो ये चत्तू अघोरी गंगाराम मनसाराम जिनकी काऊ की औकात नहीं, और डाकनी की तो औकात ही क्या है? आपकी शरण में बिल्कुल ठीक है। सुनो भैया, और जो तुम ऐसे ऐसे करती देखो, ऐसे ये बंद कर दीजिए, जो तुम खुद करती हो। मैं खुद ना करती गुरुजी अपने आप। अब मैं जो कह रहा हूँ अच्छा, सुनो। चलो ठीक है। पेट में दर्द वो रहता सही है। है, सही है, पेट में दर्द। पेट का दर्द सही है, पैरों का दर्द सही है, कमर में होता है वो सही है, जो तुम्हारे संगे सो जाता है वो सही है, जो गड़बड़ करता है वो सही है, लेकिन जो तुम यूं यूं करती हो, अच्छा, ये बदनाम कर रही हो। अच्छा। झूठ साइकोलॉजिकल जो नाव ने के रखा है, ये ऐसे करने से पेशी आती है, तो तुम एक्टिंग करते, ये बंद कर दो। ओके, कान पकड़ो और साथ में सुनो, ये जिंद की समस्या खत्म होगी। पंडों का दाम 5 अमावस्या करो। ये बकन्ने वाली नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है, और साइकोलॉजिकल चीज खेलती नहीं है ना बोलती है। इसको लगता है मैं तो चढ़ी हूं तो चढ़ी रहा, चढ़ा हूं चढ़ा रहा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल डिफेक्ट व्याधि यानी प्रेतबाधा चत्तू अघोरी गंगाराम मनसाराम अघोरी का भाई डंकनी, यानी डाकनी नहीं डंकनी, जो 50 योनि के अंतर्गत आती है। डाकनी शाकनी नहीं, ये डंकनी 50वीं वाली है जो इनको परेशान कर रही है। आज से कुछ नहीं होगा, आशीर्वाद है, जाओ। और गंगा मैया का जल पीना, गंगा मैया की कृपा से ठीक होगा। गंगा से बड़ा कोई शक्ति नहीं, आदि शक्ति साक्षात दुर्गा भगवती है। जाइए, बोले पंडोखर सरकार की जय। जय श्री राम। कोई लड़की यहां पर गुर्जर कुल की है, गुर्जर वंश की है, और शादी के लिए आई है। खड़े हो जाए, यदि कोई है तो खड़े हो जाए। गुर्जर यानी गुजर है तो हाथ उठा दीजिए। कोई गुर्जर है क्या? नहीं है। जिसको विशान गुर्जर, उसके कुल देवता नाराज है, दूरी बनी है। मां का नाम राजेश है, पिता का नाम बीरंद है, भारतीय है, पागल टाइप है। जल्दी आइए। ये लड़की सुबह मेरे पास आई थी, लगभग 3 बज रहे थे। ये लड़की पूर्ण अवस्था में टांग के लाया गया था। ये पागल अवस्था में आई थी, ये दर्द की अवस्था में आई थी, पीड़ित अवस्था में आई थी, और अर्धमूर्छित आई थी। अर्धमूर्छित मतलब आधा होश आधा नहीं। पास में आइए, पास में आइए, माइक उठाइए बहन, और पास में आइए। मैंने इसलिए ये बात बोली, सीधे बैठो ऐसे सीधे। मैंने इसलिए ये बात बोली क्योंकि विद्वान लोग ध्यान दें, जो हमसे मिल लेता है
और दरबार में मिलने की इच्छा रखता है तो मैं मना नहीं करता हूं, उसका निमंत्रण स्वीकार करता हूं कि जंगल में मोर नाची देखा किसने। बेटा कहां से आई हैं? मेरठ से। तबीयत कैसी है? ठीक है अब तो। ठीक है जी। तो जैसी थी उसी कर दें कि ऐसे ही रहना, अच्छी रहना चाहती हो? नहीं है, हाँ ठीक रहना चाहते हैं। ठीक रहना चाहती हो तो बेटा हमने आपको जो बताया था उससे आप संतुष्ट हो? जी। बस मैं बेटा आपके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आप मेरी छोटी बहन हो। बस आपसे एक चीज़ मानना चाहता हूँ, आप अपने भाई के रूप में मुझे 1 मिनट के लिए देखो अच्छे से। जी। आप जिसके चक्कर में पड़े उसको छोड़ दीजिए, ये बदमाश व्यक्ति है, ये आपसे शादी नहीं करेगा। क्या छोड़ पाओगी? जी, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। पक्का? जी। पक्का? जी। बेटा तुम ठीक हो जाओगी और दिन दूने बढ़िया, आपका शरीर अच्छा हो जाएगा। आपको शरीर में थोड़ी सी दवा डॉक्टर का इलाज ले लेना, सूजन खत्म हो जाएगी। चल रही है तो। आप कह रहा हूँ अब ले लेना, और इनकी दिमाग की दवा अब नहीं चलेगी, पागलपने की दवा नहीं चलेगी, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि विशांत गुर्जर कौन है? ये लवर था मेरा। आपका लवर था। ये आपके बुआ का लड़का है? जी। सगी बुआ का। तुम्हारे ससुर के मतलब इसके जो हुआ, जो तुम्हारे ससुर है ना, उनकी बहन का लड़का है। आपके यहाँ भानज बोलते हैं इसको, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ उल्टा नियम है, आप बहू हो, ठीक है? तो तुम्हारा वो भानज हुआ, तुम्हारा भांजा। ऐसा। तो मेरी बात सुनिए, आगे छोड़ो मेरी बात को समझिए। हम इसकी ज्यादा लाइन नहीं आती है आने भानज का, हम तो सब जानते हैं जो मामा है उसका वो जो बहन का लड़का है वो भांजा हुआ, इससे आप नहीं जानता। और जो नहीं जानते मैं उसमें बोलने की अधिकार नहीं है मेरा, क्योंकि हम ज्यादा क्यों घसीटें। और बेटा ये तो विशांत को छोड़ना है। स्कीम को देखिए, विशांत गुर्जर कुल देवता आपके नाराज हैं, दूरी बनी है। उसकी माँ का नाम राजेश है, पिता का नाम वीरेंद्र है। भारतीय पागल टाइप स्थिति रहती है, उसके कारण इसका माइंड सुन है और ये साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में चली गई है, क्योंकि उसने धोखा दिया है। दूसरा ये भी सुनिए, आपके दोस्त फ्रेंडों ने ये आपको गलत जगह पे भटका दिया है, और उस आपकी दोस्त फ्रेंडों के जो अफेयर थे उनने सोचा कि हम गंदे हैं तो आप भी गंदे हो जाएं। जी। कहते ना गंदे को गंदा करना। तुम अच्छी रहोगी तो तुम टंच कसोगी उसके ऊपर, तू ऐसी तू ऐसी। जब गंदे कर लेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, तो बराबरी के हो जाते ना, तू तो ऐसा है तो तू भी तो ऐसा है, बस राइट, जिंदगी राइट है। तो जो चेतन नाम का व्यक्ति है, जी जी चेतन, उसने क्रिया कराई फ्रेंड पर और फ्रेंड ने कराई तुम्हारे ऊपर। उसका साइड इफेक्ट है कि आप उसकी चक्कर में पड़े। आपकी फ्रेंड का एक जो आपकी दोस्त लड़की थी, उसके गर्लफ्रेंड का नाम, उसके फ्रेंड का नाम चेतन था। जी जी। उसने पान की क्रिया करा के उसको कराई, उसने तुमको भी खिलवा दी, तो उसके कारण से आप भी भटक गई। और उसने ही कहा कि तू बात कर, सबके होना चाहिए। जी जी। राइट? जी। बेटा आज से तुम मुक्त, और तुम्हारे घर में जो देवता हैं पूजेंगे, कृपा करेंगे। लेकिन आपको अगले महीने यहां पर पंडोखर धाम में 11 दिन रहना है, 30 तारीख से 11 तारीख तक। मुझे आना पड़ेगा सर? तो क्या हम पे भूत चढ़ेगा? जी। ठीक नहीं होना तो जाओ। मैं हाँ? क्या कहा? क्या है किनारे? मेरी गारंटी है इसको कुछ नहीं होगा। तब तो फिर ऐसा क्यों करते? कुछ नहीं होगा, काल की भी ताकत नहीं है। देव भूत प्रीतों की तो औखादी क्या है, ठीक है? और झूठी मूठी मट को टुन्न फुस करो तो भैया तुम पे हुआ, इन्हों पे आता है, पति पे पूरे पंडाल उछल लगे, हवा का जा रहा हूं मैं सत्य को स्वीकार करता हूं, मैं सत्य को नहीं। मैं 1 मिनट में ऐसे लगा दूंगा जैसे पान पे कत्था लगता है। हाँ, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं। वैसे मैंने बहन बोल दिया, और ज्यादा कहो तो ये हाथ उठने में टाइम नहीं लगेगा, और अधिकार है क्योंकि इन्होंने मुझे भाई बोला है। और अच्छे के लिए उठाऊंगा हाथ, बुरे के लिए नहीं उठाऊंगा। जिसमें तुम्हारा कल्याण हो उसके लिए हाथ उठेगा, अन्यथा ये आशीर्वाद कहाँ थे। खुश रहिए, भागो, समाप्त हुआ। गुरुजी मैं जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। पहले तो सही तो हो जाओ, ये सब छोड़ो, जॉब लग जाएगी, थोड़ा टेला करो, भागो। अच्छी फिटनेस रखो बॉडी की, नौकरी हो जाएगी। और तुम पड़े रहो रजाई उड़ के तो भैंसा बन जाओगी, फिर क्या नौकरी लग रही। नहीं बहन को बोल रहा है, सही बोला है, पड़े पड़े सोच रहा हो, खाते रहो, पाचन क्रिया नहीं हुआ तो पेट बढ़ जाए, शरीर बढ़ जाए, तुमको अब फौजी बन जाओ, कहां से बना। नहीं गलत कह रहा हूं, बताइए भैया, तो ताली तो बजा दीजिए ना। बोले पंडोखर सरकार की। हमें लगता लोग थक गए, ज्यादा हो गया, 1 बज गया ना, दवा बंद